त्रिकोणमिति जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक विशेष संबंध बनाकर तथा किसी कोण का सहारा लेकर कुछ संबंध स्थापित किए जाएं, उसे हम त्रिकोणमिति में देखेंगे। त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होगा तथा समकोण त्रिभुज में जहां PQR एक समकोण त्रिभुज है, Q यहां समकोण है, थीटा यहां न्यूकोण है, थीटा जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होगा तथा थीटा के सामने वाली भुजा PQ लंब कहलाएगी, जिसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, तथा थीटा के पास वाली भुजा जो छोटी भुजा हो उसे हम आधार कहेंगे, जबकि सबसे बड़ी भुजा कोण होगी जिसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। हम तीन भुजाएं लंब, आधार, कोण, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, तीन भुजाओं के मध्य 6 संबंध देखेंगे। पहला संबंध लंब और आधार के बीच तथा आधार और लंब के बीच हो सकता है, लंब और कर्ण के बीच तथा कर्ण और लंब के बीच हो सकता है, आधार और कर्ण के बीच तथा कर्ण और आधार के बीच हो सकता है। इसे हम कुछ इस तरह का तरीके से देखेंगे। L, A, K। L लंब के लिए, A आधार के लिए, K कर्ण के लिए होगा LAL अपॉन KKA। इन तीनों भुजाओं के मध्य 6 संबंध दर्शाने के लिए होगा। इसे PBP, HHB भी कहा जा सकता है। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। अब हम 6 संबंधों के बारे में देखेंगे, जिसमें पहला संबंध जो लंब अपॉन कर्ण से बना होगा। लंब के बटा में कर्ण का मान लिख दिया जाए, इसे हम साइन थीटा कहेंगे, जबकि आधार के बटा में कर्ण को लिखा जाए उसे हम कॉस थीटा कहेंगे। लंब के बटा में आधार को लिखा जाए उसे हम tan थीटा कहेंगे, जबकि आधार के बटा में लंब को लिखा जाए उसे हम cot थीटा कहेंगे। जब कर्ण के बटा में आधार को लिखा जाए उसे हम sec थीटा कहेंगे, तथा कर्ण के बटा में लंब को लिखा जाए उसे हम cosec थीटा कहेंगे। त्रिकोणमिति में हम कुछ संबंधों को देखेंगे, जैसे tan थीटा का वैल्यू होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा का मान होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, जहां sec थीटा 1 बटा में cos थीटा होगा
तथा कोसेक थीटा 1 में साइन थीटा होगा। कुछ वर्ग सर समीकरणों के बारे में हम देखेंगे जिनका संबंध वर्ग से होता है। जैसे इन संबंधों में वर्ग नहीं है। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किया जाए, इसका वैल्यू 1 होगा तथा इससे दो संबंध और स्थापित किए जा सकते हैं। कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा का पक्ष बदलकर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, जबकि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा तथा कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा तथा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। इससे भी दो मान बनाए जा सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तथा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इन्हें हम वर्ग सर समीकरण भी कहेंगे। त्रिकोणमिति में कुछ संबंध जो 90 डिग्री के घटाने के क्रम में होंगे, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, जबकि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा तथा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा तथा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा तथा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। इन कोणों में हमें जब साइन का मान कोस के रूप में बदलना हो या कोस का मान साइन के रूप में बदलना हो, तो इन सूत्रों का प्रयोग या इन संबंधों का प्रयोग किया जाएगा। त्रिकोणमिति में कुछ निश्चित डिग्री के मानों को दर्शाने के लिए या ज्ञात करने के लिए उनके निश्चित मान होते हैं। यदि हम त्रिकोणमिति के 6 अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के आधार पर मान ज्ञात करें तो कुछ निश्चित मान प्राप्त होंगे, जिन्हें हम इस टेबल द्वारा व्यक्त करेंगे। जैसे
त्रिकोणमिति अनुपात छह अनुपात होंगे। कोणों के मान 5 प्रकार के होंगे। यदि हम साइन थीटा का मान ज्ञात कर लें तो उसकी मदद से बाकी सभी मान ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे साइन के लिए हम कुछ मान जैसे 0, 1/4, 1/2, 3/4 तथा 1 जो 1/4, 1/4, 1/4 के गैप से हैं, इनसे याद करने के लिए सबसे पहले इन सब का वर्गमूल कर देंगे। 0 का वर्गमूल 0 होगा, 1/4 का वर्गमूल 1/2 होगा, 1/2 का वर्गमूल 1/√2 होगा, 3/4 का √3/2 होगा, इसका 1 प्राप्त होगा। अतः साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आसान विधि काम में लेंगे। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, या साइन के उल्टे क्रम के मान कोस की सीधे क्रम के मान बनेंगे, क्योंकि साइन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कोस थीटा के समान होगा। अतः कोस 90 डिग्री का मान कोस 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री के मान के समान होगा। 1 0 के लिए, √3/2 30 के लिए, 1/√2 45 के लिए, 1/2 60 के लिए तथा 0 90 के लिए। जब साइन के किसी भी मान में साइन कोस का उसी के मान का भाग लगाया जाए तो tan का मान प्राप्त होता है। 0 में 1 का डिवाइड करने से या साइन के मान में कोस का डिवाइड करने से tan का मान प्राप्त होता है। अतः 0/1 0, 1/2 √3/2, 1/√3, 1 √3 एंड इनफाइनाइट। जहां tan थीटा के उल्टे क्रम का मान या tan थीटा के 90 माइनस थीटा का मान कोट थीटा होता है, तो इसका उल्टा क्रम कोट के लिए होगा इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3, 0 होगा। sec थीटा का मान कोस का उल्टा होता है या रेसिप्रोकल होता है। sec थीटा = 1/cos थीटा एंड cosec थीटा 1/sin थीटा। अतः sin कोस के मानों का व्युत्क्रम करके sec कोसेक का मान ज्ञात किया जा सकता है। cos के लिए sec 1 2/√3, √2, 2 एंड इनफाइनाइट। इसी प्रकार से साइन के लिए इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3 एंड 1। ये 0 से 90 डिग्री तक कुछ निश्चित मानों के, निश्चित कोणों के मान 6 अनुपातों के लिए होंगे। त्रिकोणमिति में जब हम किसी ऊंचाई को लेकर कुछ कोणों के मान या ऊंचाई वाली दूरी को ज्ञात करेंगे तो अवनमन और उन्नयन कोण की बात करेंगे। उन्नयन कोण जब हम किसी ऊंची चीज को निचले सिरे से देखें तो बनने वाला जो कोण उन्नयन कोण होगा, जबकि ऊंचाई से किसी निचले सिरे को देखें
उसे हम अवनमन कोण कहेंगे। जैसे ऊंचाई से ये कोण अवनमन कोण होगा, जबकि यहां से बनने वाला ये कोण जो थीटा, ये उन्नयन कोण होगा। यदि किसी ऊंचाई के लिए जैसे एक कोण तथा एक भुजा का मान हमें दिया हुआ हो, तो हम बाकी भुजाओं का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक पतंग जो समतल से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसका पृथ्वी से कोण 30 डिग्री है, यदि हमें पतंग की डोर की लंबाई ज्ञात करनी हो, तो जिस भुजा का मान दिया हुआ है तथा जिसका मान ज्ञात करना है के बीच संबंध देखेंगे। यहां थीटा 30 डिग्री है तथा थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, जिसका मान 100 डिग्री 100 मीटर है, तथा कर्ण जिसका मान हमें ज्ञात करना है। अतः कर्ण और लंब के बीच एक संबंध साइन थीटा होता है। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज के रूप में इसे देखें तो ए बी अपॉन ए सी बराबर साइन थीटा होगा। यदि ए बी 100 मीटर, ए सी एक्स साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री होगा। अतः x के मान के लिए 1/2 इज इक्वल टू 100/x होगा, जहां AC बराबर 200 मीटर होगा। इसी प्रकार हम अन्य मानों को भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी एक कोण के द्वारा तथा एक भुजा की जानकारी के लिए हम किसी तीसरी भुजा या अन्य भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। जहां कहीं भी आधार और लंब बराबर हो, जैसे कोई त्रिभुज जिसमें आधार और लंब की लंबाई बराबर हो, इस स्थिति में थीटा का मान 45 डिग्री रहेगा।